स्टूडेंट्स प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमें दर्शाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है, और उसमें हमें देखो ये कर्ण क्या है, AC। हमें AC को क्या सिद्ध करना है कि सबसे लंबी भुजा है। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B पर समकोण है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, क्या करना है, AC सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो किसी ना किसी पे समकोण लेना था, B पे लिया हुआ है और हमें ये करना है। अब हमें ये पता है कि एक जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण A जमा कोण B जमा कोण C 180 हो जाएगा। कोण A B C इन तीनों का जोड़ 180 हो जाएगा। और कोण B कितना है, 90 डिग्री का है ना। B पर समकोण का मतलब ही 90 डिग्री का है, तो B की जगह हम रख देंगे 90 डिग्री। कोण B की जगह रख दिया 90, ठीक है। तो A जमा 90 जमा C 180। अगले स्टेप में 90 उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। ये प्लस 90 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का बन जाता है माइनस। 180 में से 90 घटाएंगे 90, तो A प्लस C 90 आ गया, ठीक है। यानी कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तब 90 आएगा, और B कोण कितने का है, 90 का है, ठीक है। तो देखो, तो B अकेला ही 90 का है और A और C दोनों मिला के 90 के हैं। तो B कोण जो है A से भी बड़ा हो गया, इसका मतलब कोण B जो है बड़ा हो गया A से, और कोण B क्या है, C से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो दोनों जोड़ के 90 के आ रहे हैं और ये अकेला ही 90 के बराबर है। तो ये जो है A से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है, ठीक है। अब देखो जोन सा बड़ा कोण होता है ना, उसके सामने वाली भुजा जो है बड़ी होती है। हम जानते हैं कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसीलिए देखो ये बड़ा कोण है, B जो है A से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है, तो B के सामने वाली भुजा क्या है, AC। तो AC जो भुजा है AB से भी बड़ी होगी, और AC भुजा है BC से भी, क्योंकि B कोण जो बड़ा है ना A और C से, तो इसको लिख देंगे। इसलिए AC जो है AB से भी बड़ा हो जाएगा, BC से भी। इसका मतलब है AC जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ABC की भुजाओं AB और AC को, ABC की भुजा AB को और AC को P बिंदु तक, देखो ये P बिंदु तक बढ़ा दिया और AC भुजा को Q बिंदु तक बढ़ा दिया, ठीक है। साथ ही कोण PBC को हमने दो कोण मानना है, तो मान इसका मतलब है कोण जो 2 है बड़ा है कोण QCB से, ये हमें दिया हुआ है। कोण 2 जो है, देखो शॉर्ट नोटेशन इसलिए लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो वैसे तो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो कि PBC को हमने कोण 2 मान लिया। कोण 2 जो है छोटा है, कोण 2 जो है छोटा है कोण 4 से, ठीक है। ये हमें दर्शाना क्या है कि AC जो भुजा है, ये AC भुजा ये AB भुजा से बड़ी है, ये AC भुजा है AB भुजा से बड़ी है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। दिया है जब लिखोगे तो दिया है के अंदर तो आप ये सारा लिख लेना, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है लिख दो। और दर्शाइएगी का क्या मतलब होता है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है आप ये लिख दिया करो, ठीक है। सिद्ध करना है में लिख देना AC जो है ग्रेटर देन AB, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, तो कोण 1 जमा कोण 2 180 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक रैखिक युग्म बना रहे हैं ना, ये क्या होता है कि अगर एक रेखा है उस पे कोई रेखा उसको काट दिया, तो ये दोनों कोण का जोड़ क्या होता है, 180। इसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये कोण 1 जमा कोण 2 180 रैखिक युग्म। ऐसे ही इसको 3 लिख दें तो 3 जमा 4 भी 180 आ जाएगा। कोण 3 जमा कोण 4 180, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो कोण 1 जमा कोण 2, तो इसका नाम 1 इसका नाम 2, तो 1 और 2 से क्या हो गया, एक कोण 1 जमा कोण 2 कोण 3 जमा 4 के बराबर नहीं आ गया, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है।
अब हमें ये दिया हुआ है कि कोण 2 जो है छोटा है कोण 1 4 से, जो कोण 2 है ये छोटा है 1 4 से, ठीक है, ये दिया हुआ है। आप ये देखो ये कोण 1 जो है, कोण जो 2 है 2 से बड़ा है 4, लेकिन ये दोनों प्लस हैं। आप इसको किसी एक एग्जाम्पल से समझो कि देखो इन दोनों का जोड़ कोण 1 जमा कोण 2 है, 3 जमा 4 के बराबर है, ठीक है। और हमें ये बता दिया कि कोण 2 से कोण 4 तो बड़ा है, ये कोण 4 है, ठीक है। कोण 2 से कोण 4 बड़ा है, तो कोण 4 अगर हम लें, कोण 4 आप ले लो 20, कोण 4 20 है और ये इससे छोटा है तो 10 है मान लो, ठीक है। आ रही समझ में? तो और कोण 1 देखो, लेकिन ये जब प्लस कब होंगे, ये दोनों बराबर बता रखे हैं ना, तो कोण 1 कितने का होगा? तो इसमें अगर C 3 10 लें और ये 20 लें, यानी कोण 1 जो है बड़ा हो जाएगा कोण 3 से। कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि देखो ये तो छोटा है, ये तो छोटा है 4 से, ठीक है, तो ये वाला बड़ा होगा तभी तो ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी ना, तभी तो ये बराबर आए। तो यानी कोण 1 जो है बड़ा ही होगा कोण 3 से। तो इस चीज़ को आप सीधा लिखना है, कोण 1 जो है फिर कोण 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज ABC के अंदर, ये त्रिभुज ABC है, इसमें कोण 1 क्या है? कोण 1 बड़ा आ गया कोण 3 से, कोण 1 अगर कोण 3 से बड़ा आ गया है, ठीक है। जब कोण 1 जो है 3 से बड़ा आ गया है, तो कोण 1 वाली भुजा है वो भी बड़ी हो जाएगी ना 3 से। तो कोण 1 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? कोण 1 के सामने वाली भुजा AC है, AC जो है बड़ी हो जाएगी, कोण 3 के सामने है AB, तो AC भुजा क्या है? AB से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बड़े कोण की सामने वाली भुजा बड़ी होती है, इसीलिए, ठीक है। ये है तो 2-3 स्टेप का क्वेश्चन, समझने वाली बात है कि इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180, तो ये दोनों बराबर आ गए थे। अब ये इससे बड़ा दे रखा है, ये वाला बड़ा दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला कोण 1 बड़ा हो गया, कोण 1 बड़ा हो गया, तो इसके सामने जो कोण है कोण 1 के सामने वाला AC और कोण 3 के सामने AB, तो AC जो है बड़ा हो जाएगा AB के, ठीक है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। कोण 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि कोण B जो है छोटा है कोण A से, कोण जो B है ये छोटा है कोण A से, और कोण जो C है वो छोटा है D से, ठीक है, ये छोटा है D से, कोण C छोटा है कोण D से। और हमें दर्शाना क्या है कि जो AD भुजा है उससे BC भुजा बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह होता है ना, जिसकी तरफ इस चीज का मुंह कर देते हैं वो बड़ा होता है। BC की तरफ इसका मुंह है यानी BC बड़ा है। देखो कोण A की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो कोण A बड़ा है B से, ठीक है, यहां से ये समझो। अब देखो ये वाला जो त्रिभुज है AOB में कोण B क्या है? बड़ा है ना कोण A से, ठीक है, तो B, इसको हम A को आगे लिख लें, तो कोण A बड़ा है कोण B से, इसको आगे लिख दिया तो इसका साइन इस तरफ A की तरफ ही मुंह खोलना है हमने तो, ठीक है, B से, ठीक है। अब कोण A के सामने वाली भुजा क्या है? OB है ना, तो OB क्या हो जाएगा? और कोण B के सामने वाली भुजा है OA, कोण A के सामने वाली भुजा, कोण A के सामने वाली भुजा है OB, और कोण B के सामने वाली भुजा है OA, तो OB जो है बड़ा हो जाएगा OA से, क्योंकि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, साइड में हमने लिखना भी है, ठीक है। इसी तरह से कोण C जो है कोण D से बड़ा है, कोण C D से बड़ा है तो हम D को आगे लिख लेते हैं, C को बाद में लिख दो, ठीक है। तो कोण D के सामने वाली भुजा क्या है? OC है ना, OC है, और कोण C के सामने वाली भुजा है OD, तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसका भी यही रीजन है कि बड़े कोण के सम्मुख वाली भुजा बड़ी होती है। तो इसको 1 बोल दो, इसको बोल दो 2, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इन दोनों को जमा कर देते हैं, 1 जोड़ 2, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो OB जमा OC, OB जमा OC, और यहाँ से OA जमा OD, ठीक है। OB जमा OC क्या हो जाएगी? देखो OB जमा OC, OB जमा OC क्या बन गई है? BC बन गई है, तो इसकी जगह लिख दो BC। ऐसे ही OA जमा OD, OA जमा OD बन गई है AD, ठीक है। तो BC जो है बड़ी है AD के, या उसको आप लिख सकते हो AD पहले लिख दो, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है,
BC बड़ी होगी ना, तो BC की तरफ ऐसे करके, क्योंकि हमें लिखा इस तरह से हुआ है ना, इसलिए हमें ऐसे लिख देना है लास्ट में। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये स्टेटमेंट दी हुई है इस तरह से, देखो कि AB और CD, AB और CD, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं बस, ABCD, ABCD, कि AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। सबसे छोटी AB भुजा हो गई, AB चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है और CD इसकी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, और दर्शाना क्या है हमने कि कोण A है, जो कोण जो A है ये बड़ा है कोण C से। ऐसे कोण B जो है वो बड़ा है कोण D से, वो बड़ा। ठीक है, इस तरफ है साइन, बड़ा है। ठीक है, अब दिया क्या है, दिया में तो हम लिख देंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB सबसे छोटी और CD सबसे बड़ी भुजा है। इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, यहाँ सिद्ध करना है, लिख दिया करो। दर्शाने की करते तो सिद्ध करना है ये। ठीक है, रचना हमने क्या की है, इसमें A को C से मिला दिया, रचना को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और B को D से मिला दिया, ये हमने रचना की है। ठीक है, अब AB क्योंकि सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है, तो BC से BC बड़ी हो जाएगी ना AB से। देखो BC भी बड़ी है, AD भी बड़ी है इससे, और DC भी बड़ी है, तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि BC जो है बड़ी है AB से, BC AB से बड़ी है। तो BC जो भुजा है, ठीक है, BC के सामने कौन कौन सा बन रहा है इस त्रिभुज ABC के अंदर, हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर जो है कोण BC के सामने बन रहा है 1, तो कोण 1 जो है बड़ा हो जाएगा। AB के सामने कौन से बन रहा है, AB के सामने कोण 2 बन रहा है ना। ठीक है, तो कोण 1 जो है बड़ा हो जाएगा कोण 2 से। इस बात को फिर से समझो, त्रिभुज ABC के अंदर AB जो है सबसे छोटी भुजा है, इस तीनों भुजाओं में AB सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, ये तो करण है, करण तो वैसे भी बड़ी होती है BC, और वैसे हमें बोल दिया ये चतुर्भुज की सबसे छोटी है, तो इन चारों में तो ये सबसे छोटी है ही है, तो ये करण है इसलिए बड़ी है, तो इसलिए AB सबसे छोटी भुजा है, तो BC जो है बड़ी हो जाएगी AB के। अब BC के सामने वाला कोण देखो, BC के सामने कोण इस त्रिभुज में 1 बन रहा है, और AB के सामने कोण क्या बन रहा है 2, तो कोण 1 जो है बड़ा हो जाएगा कोण 2 के। रीजन लिखेंगे, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ऐसे ही अब त्रिभुज ले लेते हैं ADC, ADC के अंदर। ठीक है, त्रिभुज ADC के अंदर कौन सी भुजा, CD सबसे बड़ी भुजा है, CD सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए हम CD जो है बड़ा है AD से लिख देंगे, CD जो है AD से बड़ी है। ठीक है, अब CD के सामने क्या कोण बन रहा है, CD के सामने बन रहा है कोण 3, और AD के सामने बन रहा है कोण 4, तो कोण 3 जो है बड़ा है कोण 4 से, कोण 3 जो है बड़ा है 4 से। इसको 1 और इसको 2 नाम ले दो, कोण 1 और 2 को जोड़ लो। ठीक है, कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 जमा 3 जो है बड़ा हो जाएगा 2 जमा 4 के। ठीक है, और 1 और 3 को मिला के कौन सा कोण बन रहा है, आप यहाँ देखो, कोण 1 और 3 को मिला के बन रहा है कोण A, कोण 1 और 3 को मिला के बन रहा है कोण A, और 2 और 4 को मिला के बन रहा है C, 2 और 4 को मिला के C, तो कोण A जो है बड़ा है कोण C से। ये क्या है इसका फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि कोण B जो है कोण D से बड़ा है, कोण B जो है कोण D से बड़ा है। तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज ADB, ADB में आप क्या देखते हो कि AB जो भुजा है वो छोटी है ना, किससे, AD से। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ADB में AB सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है, तो AD जो है बड़ा हो जाएगा, AD किससे बड़ा हो जाएगा, AB के। ठीक है, AD जो है बड़ा है AB के, और AD के सामने अब आप कोण देख लो, AD के सामने कोण बन रहा है कोण 5, और AB के सामने इस त्रिभुज में कोण बन रहा है, AB के सामने बन रहा है कोण 6, तो कोण 5 जो है बड़ा हो जाएगा कोण 6 के। अब हम त्रिभुज लेंगे BCD के अंदर, BCD में CD सबसे बड़ी भुजा है, BCD में CD सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ये लिख देंगे कि BCD में CD सबसे बड़ी भुजा है, यानी CD बड़ी है, CD भुजा किससे बड़ी है, BC के। ठीक है, और CD में कोण क्या बन रहा है,
CD का कोण, CD के सामने कौन बन रहा है कोण 7 और BC के सामने कौन क्या बन रहा है, BC के सामने बन रहा है, BC के सामने बन रहा है 8। तो कोण 7 जो है बड़ा हो जाएगा 8 से। ठीक है, अब देखो ये 3 ये 4, तो पहले वाले पार्ट की तरह 3 और 4 को जोड़ लो तो 5 जमा 7 इसके बड़ा हो जाएगा 6 जमा 8 के। 5 जमा 7 बड़ा है, दोनों के आगे साइन है तो बड़ा है 6 जमा 8। तो 5 और 7 है क्या, आप देखो 5 और 7 मिला के कोण B बन रहे हैं और 6 और 8 मिला के बन रहे हैं कोण D। तो यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ आप 9th क्लास का पूरा सिलेबस कर सकते हैं।